अब मुझे लग रहा है ये समझना होगा कि उसके हित किसके साथ जुड़ने में है, उसकी जनता के हित किसके साथ जुड़ने में है, और उसी दिशा में फिर आपको आगे बढ़ना होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जरूरी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब तक 22 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। 3 लापता मजदूरों की तलाश जारी है। घटनास्थल पर सीएम धामी पहुंचे हैं, मौके पर हालात का जायजा लिया है। तो चमेली के पीपलकोटी परियोजना के सुरंग में हुए हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद अब तक 22 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 3 मजदूर अभी लापता हैं। सुरंग में पानी और मलबा भरने के चलते मजदूर फंस गए। लापता मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव टीमें सुरंग के अंदर पहुंचकर मलबा हटाने और लापता मजदूरों का पता लगाने में जुटी हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चमोली में टनल हादसे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, मुख्यमंत्री इस टनल के अंदर प्रवेश करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियों को समझते हुए आपको नजर आ रहे होंगे कि जो 3 मजदूर लापता हैं, उन 3 मजदूरों को अब कैसे सुरक्षित वापस बाहर निकाला जाए। तो ये तस्वीर टनल साइट्स की आपको हम दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी जब इस साइट पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बीच उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरी तरह से निरीक्षण किया है। तो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अमूमन राज्य के अंदर किसी भी बड़े हादसे के बीच मुख्यमंत्री धामी का पहुंचना स्वाभाविक सा हो जाता है। आपको याद होगा सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी, जब 45 मजदूर एक टनल के अंदर फंसे रहे थे 17 दिन तक, तब मुख्यमंत्री खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे थे। और इस ऑपरेशन के बीच आज ये फिर दोबारा बड़ा टनल हादसा, और इस टनल हादसे के बीच आप समझिए हालात क्या है। 7 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। 22 मजदूर ऐसे हैं जिनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, वो अस्पताल में हैं। उनमें से कई मजदूर ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। हमारे साथ शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शुभम, ये बहुत बड़ा हादसा 7 मजदूरों की जान लेकर चला गया, 22 को सुरक्षित बचाया गया है, 3 लोग लापता हैं। रेस्क्यू का पूरा अपडेट बताइए और कैसे हादसा हुआ समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए, आपदा प्रबंधन की ओर से जो ताजा अपडेट अभी फिलहाल आया है, इसमें बताया गया है कि इसमें करीब 22 लोगों की जानकारी इसमें आई थी, जिसमें 19 लोगों को बाहर निकाल दिया गया था और 19 में से ये 7 वही मजदूर हैं जिनकी जो है मौत हो चुकी है, और बाकी जो 12 नाम है वे घायल हैं और उनका अस्पतालों में फिलहाल उपचार चल रहा है। जिसमें से एक रोहित पांडे नाम के व्यक्ति हैं, उनको श्रीनगर बेस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, जबकि एक अन्य व्यक्ति है, उनको जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है। उनको मामूली चोटें थी, इसके कारण उनको डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं, मौके पर पहुंचे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर टनल में क्या स्थिति थी, किस कारण से ये पूरी घटना बताई जा रही है या किस कारण से हुई है, उसको फिलहाल देख रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर जो घायल है अस्पतालों में जिनका उपचार चल रहा है, उनसे भी मिलना होगा और उनसे भी बातचीत करके उनका हालचाल जाना जाएगा, उनके परिजन के बारे में पूछा जाएगा, तमाम अन्य चीजें वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वहां से रवानगी हो सकेगी। हालांकि मौसम भी आज का कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम बात करें तो रेस्क्यू पर संभव है थोड़ा असर जरूर देखने को मिले, लेकिन जो है इसके बावजूद जो रेस्क्यू टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन हो, सेना के जवान हो, ये सभी जो है रेस्क्यू कार्यों में लगे हुए हैं और धूप अंधेरे के बीच में पानी और कीचड़ के बीच में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें 2 छत्तीसगढ़ के जबकि एक झारखंड के व्यक्ति के लापता होने की जानकारियां है और टोटल अभी 3 लोग लापता फिलहाल बताए गए हैं, जिस तरह से जानकारी आ रही है। हालांकि मिले डाटा के अनुसार ये संख्या घट सकती है या फिर बढ़ भी सकती है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से जानकारी आ रही है उसी के अनुसार इसको अपडेट भी किया जा रहा है। फिलहाल जो है अभी भी रेस्क्यू
कार्य जारी है। बीती शाम के बाद से रेस्क्यू लगातार जारी रहा। हालांकि देर रात करीब 1 बजे के दरमियान इसको थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि ज्यादा कहीं ना कहीं कठिनाई वहां पर हो रही थी। और क्योंकि ये मट्टी और गाद जो है टनों के हिसाब से टनल में पहुंचा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां रेस्क्यू में दिक्कतें थी। फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है। जो भी संबंधित उपकरण है जिनसे रेस्क्यू किया जा सकता है, या फिर उन 3 लोगों की, या फिर जो अन्य लोग भी जिनकी संभावना लगाई जा रही है, उनकी भी तलाश की जाए। तो शुभम, लगातार आपको तलाश नहीं के लगता है बीच कि जिंदगियों को तलाशा जा रहा है। टनल के निर्माण में सिलक्यारा वाला वो आप हाथ से याद करिए, 17 दिनों तक मजदूर कैसे अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे थे। तो टनल के इन तमाम निर्माण कार्यों के बीच सरकार क्या उन तमाम मानकों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर रही है, या फिर जानबूझकर होने दे रही है, जिसके चलते इन मजदूरों की जान पर खतरा लगातार बना रहता है? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में जो टनल निर्माण हुए हैं उसमें कई दफा जो है हादसे देखने को मिले हैं, और अक्सर जो है मजदूरों की जान पर बन आई है। सिलक्यारा में इस तरह की पूरी घटना हमने देखी। बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो 2025 में भी एक इसी जो परियोजना चल रही है, हाइड्रो परियोजना, तो इसी में जो है लोगों पायलट के ना होने के चलते जो टनल के भीतर जो मशीनें घूमती हैं उनसे दोनों ओर से जो ट्रेनें टकराई, उनमें कहीं ना कहीं मजदूरों के घायल होने की भी सूचना आई थी। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही, जो छोटी छोटी लापरवाही होती है, इसी के चलते एक बड़े हादसा हो जाता है, और उसमें 7 मजदूर जो है इसमें मृतक हो जाते हैं। तो आखिरकार ये हादसा किस तरह से हो, क्योंकि फौरी तौर पर अभी ये जानकारी आ रही है कि अचानक विस्फोट के बाद जो है मलबा और बड़ी मात्रा में पानी आने लगा। लेकिन इसके क्या कारण रहे हैं, क्योंकि अगर टनल का निर्माण होता है तो ये संभावनाएं पहले से ही बनी रहती है। तो जो संबंधित कंपनी है, क्या वो इसके लिए मेजरमेंट रखती है, क्या वो इसके उपाय रखती है, क्या सुरक्षा की बातें रखी जाती है, क्योंकि इससे पहले इन सभी चीजों का इनकी जांच की जाती है, और उसके बाद ही टनल के जो है खुदाई की जाती है। और इस बात का संभावना लगातार बनी रहती है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसमें संबंधित सुरक्षा उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इसमें पूरा हादसा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन सुरक्षा उपायों को किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर करने के बाद ये हादसा हुआ है। तमाम बातें फिलहाल सामने आ रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो जरूर लग रही है, लेकिन जब जांच होगी, जांच के बाद हो सकता है कि इसमें देखिए, कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं, और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा विस्तार उन्होंने बताया। फिलहाल शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहे।